Hello, Bacha Party. Welcome back to Science Wise. Once again, I'm here with part 2 video of chapter number 2, class 6, that is component of food. बच्चा पार्टी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं deficiency disease. ठीक है, deficiency diseases मतलब कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिसीज को हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलेंगे। बेटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो कि एक प्रॉपर मील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी यानी कि गरीबी की वजह से, है ना, या कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर मील को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनको जो है प्रॉपर फूड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी का कॉज बनता है, ठीक है, और इसी से होती है डेफिशिएंसी डिसीजेस। आपको पढ़ के दिखा देते हैं एक बार। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर meal daily due to poverty. Even if a person is getting enough of food to eat, sometimes the food may lack particular nutrient. Deficiency of nutrient result in deficiency disease or disorder. Diseases that are caused due to lack of nutrition in our body, disease that caused due to lack of nutrients in our diet over a long period of time are called deficiency diseases. ठीक है, now here we are going to discuss about the deficiency diseases and disorder. Before that, say it correct में हम deficiency, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको, deficiency. देन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। अगर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की ही कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी पर्सन है जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है वो अपने फिजिकल वर्क को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पीपल हु आर मोर एक्टिव और डू मोर फिजिकल एक्टिविटी कंज्यूम more energy, therefore they need more carbohydrate. For example, a young and growing child and a laborer who does exhaustive physical work require more carbohydrate in their diet than any other person. Lack of carbohydrate may cause weakness. अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो वीकनेस होती है, लॉस ऑफ स्टैमिना, टायर्डनेस. Eating too much of carbohydrates and fats also result in ill health and disorder. Excess of carbohydrate can be converted to fat and stored in our body leading to obesity. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर किस टाइप के पर्सन को खाना चाहिए, जो एक लेबर क्लास पर्सन है या एक ग्रोइंग चाइल्ड है, एक यंग चाइल्ड है, वो जो फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करता है, ठीक है, थकान भरे काम करता है, उसको मोर कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है उसकी डाइट में। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो क्या होता है बेटा, वीकनेस, लॉस ऑफ स्टैमिना, टायर्डनेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। सिंस प्रोटीन क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, किनको, जो यंग चिल्ड्रन है, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इंजुरी और डिसीज, ठीक है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन नीड प्रोटीन रिच डाइट। किन किन लोगों को प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत होती है, जो यंग चिल्ड्रन है, पीपल या पर्सन जो इंजुरी से या किसी डिसीज से रिकवर हो रहा है उसको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और जब डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तो वो लीड करता है किसको, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को, जिसको हम PEM बोलते हैं। PEM हमेशा याद रखना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मरेसिम्स और क्वाशिकोरा ये दो डिसीजेस हैं जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिसीजेस हैं, ठीक है। अब इन दो डिसीजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी हैं वो दो डिसीजेस, मरेसिम और क्वाशिकोरा। मरेसिम्स कब ऑकर होती है,
जब बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हो। ठीक है, ये जो क्वाशिकोरा है वो कब होगी? जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तब। मरासिम्स में क्या होता है? मरासिम्स में एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, वीक लेग्स होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, द लिवर ऑल्सो गेट अफेक्टेड, लिवर भी अफेक्टेड हो जाता है। ये देखो, ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है ये मैरासिम्स का विक्टिम है। ठीक है, इसको मैरासिम्स हुआ है, तो ऐसे दिखते हैं मैरासिम्स वाले बच्चे। नेक्स्ट इज क्वाशिकोरा, है ना। क्वाशिकोरा जब होता है तो क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाता है, पॉट बेली, स्टंट इन ग्रोथ, डायरिया, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स इंक्लूडिंग फीट, चिल्ड्रन डेवलप मेंटल रिटार्डेशन एंड स्किन डिसीजेस। ये देखो, ये क्वाशिकोरा हुआ है इस बच्चे को, तो ये क्वाशिकोरा के ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की जो भी डेफिशिएंसी है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईच विटामिन इज नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन द बॉडी. Now let us learn about the deficiency, function, symptoms and food sources. Now first is vitamin A. विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है? ये आपकी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? ड्राइनेस इन आईज, डिफिकल्टी इन सीइंग, ये इसके सिम्टम्स होंगे। नाउ फूड सोर्सेस, कौन सी ऐसी फूड सोर्स हैं जिनसे हम रिकवर कर सकते हैं इस डेफिशिएंसी को? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए, येलो फ्रूट्स खाइए, है ना, मिल्क, नट, टोमेटो, ऑरेंजेस, कैरेट्स, वाटरमेलन, ये सब आपको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसका फंक्शन है कि वो आपकी बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रखता है। ठीक है, रिकेट्स इससे हो सकता है, अगर इसकी कमी होगी तो रिकेट हो जाएगा। ऑस्टोमेलेशिया हो सकता है डेफिशिएंसी से। प्रोनाउंस करना सीखिएगा। ठीक है, जो भी वर्ड मैं बोल रही हूँ बेटा उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड्स है ये, ऑस्टोमेलेशिया। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन एंड जॉइंट्स, बोन्स एंड डिफॉर्मिटीज। इसके लिए सोर्सेज क्या होंगी? फूड सोर्सेज, फिश, एग, मिल्क, चिकन, सनलाइट। ठीक है, ये आपको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, गुड फॉर स्किन, स्किन एंड हेयर्स के लिए बहुत ही गुड माना जाता है विटामिन ई को, तो कुछ लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या है? मसल वीकनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, विजन डेट्रियोटेड। Potatoes, milk, nut, pumpkin, guava, mango, etc. are the food sources. Then next is vitamin K. विटामिन K जो है वो हेल्प करता है किसमें? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड इंजर्ड साइट, हीमोरेज जो है इससे होता है, डेफिशिएंसी डिसीज है। यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजुरी and cut as it affects clotting of blood. कैबेज, ब्रोकली, स्पिनच। ठीक है, ये आपको खाना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विटामिन B1। B1 क्या करता है? नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। B1 से होता है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 से होती है बेरी बेरी, और इसके सिम्टम्स होते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेटेड नर्व्स। अब इसको रिकवर करने के लिए आपको क्या खाना है? नट, लेग्यूम्स, ओट्स, पीस, होल ग्रेन। नाउ विटामिन B2। B2 जो है वो आपके माउथ और स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो डिसऑर्डर है उसे हम बोलेंगे स्किन डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ आईज, टंग एंड स्किन, स्लो ग्रोथ, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब इसके लिए आपको क्या खाना है? फिश, मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एवोकाडो। हाँ, यही है।
एवोकाडोस खाने हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B12, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो आपको होगा अनीमिया यानी कि खून की कमी, और इसके सिम्टम्स है पेल स्किन, पेल मतलब येलोइश स्किन, ठीक है, लैक ऑफ स्टेमिना। इसके लिए आपको मीट, लिवर ऑयल जिसे बोलते हैं फिश लिवर ऑयल, ठीक है, एग, मिल्क एक्सेट्रा। देन विटामिन सी जो है आपके लिए हेल्प करता है, विटामिन सी की जो फंक्शनिंग है वो है गम्स, ब्लड वेसल और बोन्स को हेल्दी रखना। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, वीक टीथ, बॉडी वीकनेस, स्लो हीलिंग ऑफ कट एंड वुंड। तो ये विटामिन सी की कमी से होगा। इसके लिए आपको सिट्रिक फ्रूट्स खाने हैं जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स एंड लेमन, स्प्राउट्स एंड टोमेटोज। सिट्रिक मतलब जो आपको खट्टा टेस्ट दे, ऐसे फ्रूट्स आपको खाने हैं, ठीक है। नाउ इट इज अ फैक्ट, फैक्ट पढ़ लेते हैं। आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज therefore also called sunshine vitamin. That is why it is always suggested to go out in sunlight for some time every day, ठीक है। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, और ये विटामिन हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है जब हम सनलाइट के एक्सप्लोजर में होते हैं, ठीक है। अब हम डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स पढ़ लेते हैं कि मिनरल्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसीज होती है, उनके फंक्शन, सिम्टम और फूड सोर्सेस। पहला मिनरल हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपके बोन्स, टीथ को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और फाइट डिसीज, ये इसका मेन फंक्शन है। और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स देखा गया है बच्चों में, और ऑस्टोपोरेशिया जो है इन अडल्ट्स। इसके लिए ब्रिटल बोन्स, वीक टीथ, स्टंटेड ग्रोथ, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर सोर्सेस की अगर हम बात करें तो मिल्क, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और लेग्यूम्स आपको लेना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम क्या करता है, मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये प्रॉपर वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है मसल वीकनेस, नॉसिया, क्रैम्प्स एंड पैरालिसिस। सोर्सेज हैं टेबल सॉल्ट, अदर फूड आइटम, ठीक है। और सोडियम, अच्छा टेबल सॉल्ट जो आप खाते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? जो आप सॉल्ट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं NaCl, ठीक है। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, ठीक, और पोटेशियम को हम डिनोट करते हैं K से। ऐसे ही एक आगे रह गया है कैल्शियम, कैल्शियम को हम डिनोट करेंगे Ca से, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, आप क्योंकि आप अब 6th क्लास में हैं तो आपको ये जो है इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है, सिंबल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आपकी जो मसल है उनकी फंक्शनिंग को ठीक रखना, है ना। तो अगर पोटेशियम की कमी होती है बॉडी में तो आपको क्या हो जाता है, आपको होते हैं मसल वीकनिंग, क्रैम्प्स, ठीक है। और इसके साथ मसल क्रैम्प, फटीग यानी थकान, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, है ना, ये सब आपको होने लगता है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी से होगा वीक मसल एंड नर्व्स, देन वीकनेस इन मसल्स, स्लीपलेसनेस, फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, ठीक है। और जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, मेन फंक्शन है टू
help in the proper functioning of muscle? Hypokalemia. 5 diseases also help in synthesizing protein. इसके लिए आपको क्या लेना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चिकन, सी फूड, लेग्यूम्स. देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. इससे इसकी डेफिशिएंसी से होगा रिकेट्स. सॉरी, इट डेवलपमेंट ऑफ बोन्स जो है वो क्या होगा? पुअर होगा. नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट थोड़ा सा पुअर होगा. स्टंटेड ग्रोथ होगी. वेट लॉस होगा. मेंटल रिटार्डेशन होगा. ठीक है, अगर फॉस्फोरस की कमी है और बच्चों में रिकेट्स पाया जाता है. इसकी रिकवरी के लिए आपको मीट, मिल्क, एग, सीरियल लेना है. ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाए आयोडीन में. आयोडीन जो है वो सॉल्ट में होता है. ठीक है, तो आपको सॉल्ट और सी फूड खाना है. आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड खाना है अगर इसकी कमी हो जाती है तो. गोइटर इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है जिसमें कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है. रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल हेल्थ होती है. और जो आयोडीन है वो क्या करता है? वो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर रखता है. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में और आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इसके अगर कमी होती है तो एनीमिया होता है. फटीग, व्हाइट नेल्स, पेल कलर ऑफ द बॉडी और वेट लॉस होने लगता है. ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए. पल्सेस, मीट और सीरियल जितना हो सके उतना खाना चाहिए. अब देखो यहाँ पे दो टाइप के पेशेंट्स हैं. एक को हुआ है रिकेट्स, दूसरे को हुआ है गॉइटर. ठीक है, तो ये रिकेट्स वाले बच्चे के पैर हैं और ये नॉर्मल बच्चे के पैर है. तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि रिकेट्स अगर किसी को हुआ है तो उसके पैर ऐसे दिखने लगते हैं. देन गॉइटर में क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, तो आपका जो नेक है वो स्वॉलन दिखने लगता है. तो ये गॉइटर है. Okay, think and discuss. Newborn babies do not eat any solid food. Where do they get all the required nutrients from? Can we eat just one type of food and stay healthy? Discuss. This is a very interesting question. If you come out with the answer, you can mention your answer in the comment section. Okay, next is new words and the chapter is over here. ठीक है बच्चे, this was the end of your part 2 of this chapter which is component of food class 6. ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर का the end हो गया है. हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है. For more videos, stay connected to Science Wise. Thank you बच्चों.